तो केतन क्यों था सिया को नापसंद? सिया ने क्यों कहा था कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती? सिया गोयल ने अब इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी अपडेट आ रही है। पुलिस के मुताबिक केतन के सर पर बाल नहीं होने की वजह से सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। केतन विग लगाया करता था, जो बात सिया को पसंद नहीं थी। इसलिए उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी। यानी केतन के गंजे होने के कारण सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस बीच ये भी पता चला है कि सिया की गिरफ्तारी के बाद सिया गोयल से मिलने कोई नहीं पहुंचा। आमतौर पर कोई न कोई परिवार का सदस्य आ ही जाता है मिलने, लेकिन इस मामले में सिया से मिलने कोई नहीं पहुंचा। पुलिस के मुताबिक सिया के घर पर उसके माता पिता और भाई रहते हैं, पर इनमें से कोई भी सिया गोयल से मिलने पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा। वहीं चेतन के घर से उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और अपडेट लेकर वापस गए। इस बीच सिया की मदर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके, जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है? जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे, पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कभी शादी को लेकर नाराजगी जताई थी? कभी नाराजगी जताई नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था कि सिया ड्रिंक करते थे, उसके बारे में आपको? नहीं, सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला? नहीं, या कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? 7 दिन पुलिस कस्टडी मिली है, वो लोहगढ़ पे भी दिखी थी चेतन के साथ, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने गुनाह जो ये उसने कबूला है कि ये दोनों चेतन और दोनों भी है, उन्होंने कहा है कि हमने ये पूरा हादसे को अंजाम दिया। इसे लेकर आप क्या रिएक्शन है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया क्या किया। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए।